आज हम क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पोएम जो आपका क्लास 10th में है वो है डस्ट ऑफ स्नो। कौन सा है? डस्ट ऑफ स्नो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज द डस्ट ऑफ स्नो हैव ऑन द पोएट? What effect does the dust of snow have on the poet? डस्ट ऑफ स्नो का क्या प्रभाव पड़ता है कवि पर? पहला ऑप्शन है इट मेक्स हिम सैड, वह उसको दुखी कर देता है। दूसरा ऑप्शन है इट चेंजेज इट्स मूड फॉर द बेटर, वह उसका मन बेहतर बना देता है। इट रिमाइंड्स, तीसरा ऑप्शन है इट रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज हार्डशिप, वह उसके कठिन परिश्रम को याद दिलाता है, कठिनाइयों का याद दिलाता है। इट फील्स, चौथा ऑप्शन है इसमें इट फील्स हिम विथ एंगर, वह उसको क्रोध से भर देता है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वह उसको दुखी कर देता है, दूसरा है उसका मन अच्छा कर देता है, तीसरा ऑप्शन है कि वह उसकी कठिनाइयों को याद दिलाता है, चौथा ऑप्शन है कि वह क्रोधित हो जाता है। बताइए कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वह पोएट पर जब पड़ता है तब वह उस पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत अच्छे, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो हम लिख देते हैं बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है? बताइए, राइम स्कीम क्या है? जो फर्स्ट पोएम है आपका डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या है? ओके, बताइए। जैसा कि इसमें पोएम है, देख सकते हैं, फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो का। द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसमें किस प्रकार से राइमिंग स्कीम हम पता करते हैं? इसमें देखिए पीछे जो लिखा है क्रो, क्या लिखा है? क्रो लिखा हुआ है। क्रो बिल्कुल मिलता है स्नो से। क्रो स्नो, दोनों में ओ की ध्वनि आती है, ओ। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम मान लेते हैं ए। अगर ए इसको मान लेते तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा सेंटेंस में पढ़ते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं सूक डाउन ऑन मी, पीछे क्या लिखा है? मी। ठीक है, मी किससे मिल रहा है? ट्री से मिल रहा है। इसमें दोनों में ई की ध्वनि आती है। सूक डाउन ऑन मी, तो जब सेम ध्वनि आती है तो इसको राइमिंग स्कीम कहते हैं। तो इसको हम बी मान लेते हैं। इसको अगर हम बी मान ले, मी को, इसमें बी ध्वनि आती है तो इसमें भी बी ध्वनि ही आती है। इस प्रकार से हमारा राइमिंग स्कीम क्या बना? ए बी ए बी। क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो राइमिंग स्कीम होगी वो क्या होगी? ए बी। क्या होगी? ए बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है, ए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे? इसमें कवि का क्या आशय है? कवि के कहने का क्या आशय है कि उसने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया? पहला ऑप्शन इसमें ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया। कि ही स्पेंड टाइम एंजॉयिंग नेचर, कि उसने प्रकृति का आनंद लेते हुए अपना समय व्यतीत किया। तीसरा ऑप्शन है हिज मूड इम्प्रूव्ड, उसका जो मूड था, उसकी जो मानसिक दशा थी वो सुधर गई। एंड द डे फेल्ट बेटर, और दिन उसको बहुत बेहतर महसूस हुआ। चौथा ऑप्शन है ही वेस्टेड हिज टाइम, उसने अपना समय बर्बाद किया। कौन सा ऑप्शन सही है? सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, इसका क्या अर्थ है? उसने कठिन मेहनत किया, कि उसने प्रकृति का आनंद लिया, कि उसने अच्छा महसूस किया पूरा दिन, उसका मानसिक स्थिति सुधर गई, या उसने अपना समय बर्बाद किया? कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं, सेव्ड का मतलब होता है बचा लिया। सम पार्ट का मतलब होता है उसका हिस्सा। ऑफ अ डे मतलब किसी दिन का हिस्सा बचा लिया। इसका मतलब हुआ कि उसने अपने दिन को सही कर लिया, अपने दिन का समय बर्बाद नहीं किया, उस दिन उसको अच्छा महसूस हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, हिज मूड इम्प्रूव्ड एंड दे फेल्ट। ओके, दे फेल्ट बेटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज। जो पोएट है वो केज में किस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है, कैसा वर्णन किया जाता है, कवि जो है टाइगर को पिंजड़े में किस प्रकार से वर्णन करता है कि वो कैसा दिखाई देता है, ऐसा पूछता है। तो पहला ऑप्शन इसमें प्राउड, घमंडी एंड फियरलेस और निर्भीक, घमंडी और निर्भीक दिखाई देता है, या क्वाइट एंड एंग्री, शांत और क्रोधित दिखाई देता है, या हैप्पी एंड कंटेंट, प्रसन्न अथवा और संतुष्ट दिखाई देता है, कि डी ऑप्शन है इसमें काम एंड इंडिफरेंट, शांत दिखाई देता है और या उदास दिखाई देता है। किस प्रकार से इसमें शेर दिखाई देता है। ये चैप्टर नंबर 3 है, अ टाइगर इन द जू। बताइए इसमें बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, इस प्रकार से क्वाइट एंड एंग्री दिखाई देता है। ओके, क्योंकि इसमें पोएम है द ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। फर्स्ट ही स्टेंजा में लिखा हुआ है इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स क्रोधित, तो रेज मीन्स एंग्री कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ इज द टाइगर डिस्क्राइब्ड व्हेन ही इज इन द वाइल्ड। इसमें टाइगर कैसा डिस्क्राइब किया गया है जब वो जंगल में रहता है। पहला ऑप्शन है लर्किंग इन द शैडोज, वो किसी छाव में बैठे हुए घात लगाता है। स्लीपिंग पीसफुली, कि बहुत शांति पूर्वक सो रहा होता है। कि रोरिंग इन द ओपन, कि दहाड़ रहा होता है। रेस्टिंग इन अ डेन, या किसी गुफा में आराम कर रहा होता है। इस पोएम में बताइए कि जो टाइगर है किस प्रकार से वर्णन किया गया है जब वो जंगल में रहता है। ठीक है, सही उत्तर बताइए। हाँ, तो इसका ऑप्शन सही है लर्किंग इन द शैडोज। लर्किंग इन द शैडोज, वो घात लगाए हुए बैठा रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द विजिटर। टाइगर का जो दृष्टिकोण है आगंतुकों के लिए किस प्रकार का रहता है। जो वहां पर घूमने आते हैं उनके लिए, जब टाइगर जू में होता है, चिड़ियाघर में होता है, तो टाइगर अपने आगंतुकों जो वहां पर घूमने के लिए आते हैं उनके प्रति उसका दृष्टिकोण किस प्रकार से रहता है। ही इग्नोर्स देम, वह उनको नजरअंदाज करता है। कि ही ग्राउल्स एट देम, वह उनकी ओर घुड़कता है, गुर्राता है। या ही इज प्लेफुल विद देम, वह उनके लिए उनके प्रति उनके साथ खेलना चाहता है। ये ही ट्राइज टू एस्केप, वह बचना चाहता है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बिकॉज क्योंकि वो उनको इग्नोर करता है, बंधन में रहता है वहां पर बाघ, इसलिए वो उनको इग्नोर करता है। इसमें कौन सा सही है? ए ऑप्शन। ओके जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर को आप कैसे पहचानेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार। पहला है बाय इट्स ब्लैक स्ट्रिप्स, उसके ब्लैक स्ट्रिप के द्वारा पहचानेंगे। दूसरा ऑप्शन है बाय इट्स रोर, उसके दहाड़ के द्वारा पहचानेंगे। कि इफ इट ईट्स यू, अगर वो उसको तुमको खा लेता है तब आप पहचानेंगे। या बाई इट्स येलो आईज, उसकी पीली पीली आंखों द्वारा पहचानेंगे। कैसे टाइगर को पहचाना जा सकता है बताइए। ऑप्शन आपका है हाँ, तो इसमें ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इसका सही होगा, बाई इट्स ब्लैक स्ट्रिप्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल अ लेपर्ड डू इफ इट मीट्स यू। लेपर्ड क्या करेगा जब वह तुमसे मिलेगा। तो ग्राउल लाउडली, वह खूब तेज से गुर्राए। तो इसमें बताइए कि लेपर्ड जो है जब तुमसे मिलेगा तो क्या करेगा। ग्राउल लाउडली, खूब तेज गुर्राएगा। कि लीप एंड अटैक रिपीटेडली, वह तुम्हारे ऊपर छलांग मारेगा, तुम्हें तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। या फॉलो साइलेंटली, या तुम्हारा फॉलो करेगा, तुम्हारा पीछा करेगा। या डी ऑप्शन इसमें रन अवे, भाग जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही होगा, लीप एंड अटैक रिपीटेडली। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके जी सर। अगला क्वेश्चन इसमें है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब अ बियर।
इसमें पोएट जो है बियर को कैसे डिस्क्राइब करता है, भालू को कैसे डिस्क्राइब करता है, भालू की पहचान कैसे करेंगे आप। अ क्रीचर दैट रोर्स एट यू, एक ऐसा प्राणी जो तुम पर दहाड़ता है, तो भालू तो दहाड़ता नहीं है ना। अ क्रीचर दैट हग्स यू टू डेथ, एक ऐसा प्राणी जो तुमको गले लगा लेता है और जब तक आप मर नहीं जाते हैं तब तक वो आपको चिपकाता है, ठीक है, हक करता है। अ क्रेचर भी था सैगी मेन, या उसके बहुत बड़ा मेन होता है। मेन क्या होता है, मेन लायन में होता है, लायन में बहुत बड़े बड़े बाल जो होते हैं गले के पास में, उसको मेन कहते हैं। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ए ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि वो दहाड़ता नहीं है भालू। डी ऑप्शन देखते हैं, अ प्लेफुल एनिमल, खेलने वाला जानवर, नहीं ये भी नहीं है क्योंकि खेलने वाला जानवर मंकी होता है। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा, अ क्रिएचर दैट हग्स यू टू डेथ, एक ऐसा प्राणी जो तुमको इस तरह से गले लगाता है जब तक आप मर नहीं जाते हैं। तो बहुत, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ओके ओके, बी ऑप्शन कौन सा, ये, गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, पोएम का टोन कैसा है, सीरियस एंड इंटेंस, ह्यूमरस एंड प्लेफुल, सैड एंड मेलंकोली, अग्रेसिव एंड क्रिटिकल। सीरियस मीन्स होता है गंभीर, एंड इंटेंस और गहन, ऐसा तो इसमें कुछ भी बात नहीं है। ह्यूमरस एंड प्लेफुल, हाँ विनोदी, विनोद का मतलब होता है हास्यप्रद लगता है, हाँ बिल्कुल हास्यप्रद लगता है क्योंकि इसमें कहते कि आप उस भालू को कैसे पहचानेंगे जब वो आपको ऐसा गले लगाएगा कि आप मर जाएंगे। आप बाघ को कैसे पहचानेंगे, वो आपके ऊपर छलांग मारेगा, अटैक करेगा। ऐसे विभिन्न प्रकार से आयरनिकली इसमें पोएट ने इसको डिस्क्राइब किया है। तो इसमें ये पोएम का जो टोन है क्या, ह्यूमरस और प्लेफुल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन ह्यूमरस एंड प्लेफुल। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज अमंडा वांट टू डू व्हेन शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ मरमेड। अमंडा क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है जब वो अपने आप को मरमेड इमेजिन करती है। मरमेड क्या होता है, जलपरी, जो अपने आप को जलपरी, वो सोचती है कि जब मैं जलपरी बन जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी। तो वो क्या करना चाहती है उस समय, डांस इन द ओशन, समुद्र में डांस करना चाहती है, या बी फ्री एंड लिव इन पीस, वह स्वतंत्र रहना चाहती है और शांति से रहना चाहती है। हाँ, अमंडा जो है बहुत उब चुकी है अपने माँ के आदेशों से, वह अन्य चीजों से जो भी करना चाहती है उसकी माँ उसको रोक देती है। डोंट बाइट योर नेल अमंडा, ऐसे करके उसकी माँ बोलती है हर समय। तो वो क्या करना चाहती है, वो स्वतंत्र रहना चाहती है और शांति से रहना चाहती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी फ्री एंड लिव इन पीस, बी फ्री एंड लिव इन पीस। वह इसके साथ में नहीं खेलना चाहती है ना समुद्र में रूल करना चाहती है, वो उसका मेन उद्देश्य होता है कि वो शांति से रहे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अमंडा इमेजिन हरसेल्फ एज रपुंजल। अमंडा अपने आप को रपुंजल क्यों महसूस करती है, रपुंजल का की कल्पना क्यों करती है, अपने आप को रपुंजल क्यों मानती है। सी लव्स फेरी टेल्स, उसको फेरी टेल्स पसंद है, परियों की कहानी। किसी ड्रीम्स ऑफ अ क्वाइट केयर फ्री लाइफ, वह सपना देखती है एक शांत जीवन और चिंता मुक्त जीवन की वो सपना देखती है। किसी वांट्स टू लिव इन अ कैसल, कि वह कैसल में रहना चाहती है। किसी वांट्स टू बी फेमस, वह फेमस होना चाहती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जैसा कि हमने बताया कि जो अमंडा है, अमंडा शांत प्रिय जिंदगी व्यतीत, शांति से जिंदगी व्यतीत करना चाहती है। तो उसको इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो शांत और केयरफ्री लाइफ की सपना देखती है, इसलिए वो अपने आप को रपुंजल कहती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम